हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर पे आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड करा जाता है डेली का करंट अफेयर। तो चलिए आज के करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ वन द BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन 2022? किस स्पोर्ट्स पर्सन को BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल इन 2022 किसको मिला है? PV सिंधु को मिला है, के श्रीकांत को मिला है, विक्टर एक्सेलसेन को मिला है या कार्लोनिया मारिन को मिला है? तो बच्चों वो मिला है विक्टर एक्सेलसेन को मिला है। ठीक है, देखते हैं कि वो उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री से? तो बच्चों वो डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। ठीक है विक्टर, एंड उन्होंने थाईलैंड को हराकर ये खिताब जो है वो जीता है। और ये जो है इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था लास्ट टाइम। और उन्होंने वर्ल्ड जो टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 जो बने हैं वो अपने फील्ड में, वो कब बने? 2017 में ग्लासगो में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल जो है वो जीता था। ये 20 ईयर ओल्ड के हैं और ये इस फाइनल में पहुंचे हैं विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम, यानी कि इन्होंने एक भी मैच अभी तक नहीं हारा और ये टाइटल को जीता। ठीक है, और ये उनका छठा उपाधि या टाइटल था। उन्होंने इससे पहले बहुत सारे इन्होंने उससे पहले 5 और वर्ल्ड टाइटल्स जो है वो जीत रखे हैं। अलग अलग गेम्स में इन्होंने टाइटल्स जीते हैं। तो वो अब आप देख सकते हैं कि ये कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स ऑब्जर्व्ड? ठीक है, ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 26 अगस्त को, 29 अगस्त को, 28 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। तो बच्चों ये मनाया गया था कल, यानी कि 29 अगस्त को। अब आप देखिए कि इंटरनेशनल ये एक्चुअली में क्यों मनाया जाता है, इसका क्या मतलब इसका क्या सिग्निफिकेंस है बच्चों? सबसे पहले तो ये जो UN यूनाइटेड नेशन, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है 29 अगस्त ये डिक्लेयर किया था। और जो सबसे इन्होंने बेसिकली क्या है कि इस डे को सेलिब्रेट करने का बेसिक मोटिव यही है कि जो वर्ल्ड है हमारा वो क्या बन जाए? न्यूक्लियर वेपन फ्री बन जाए। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन फ्री बन जाए इसलिए। अब क्योंकि बहुत सारे बिकॉज जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे डेली कोविड-19 के बाद तो हम ये सब देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ऑन दी लाइक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। वी आर सीइंग कि ताइवान में सम इश्यूज आर गोइंग ऑन, वी आर सीइंग कि रशिया एंड यूक्रेन आर कंटिन्यूसली इन वॉर, many countries are facing economic and political crisis. We can see that economy, we can see what's going on in Pakistan. So many countries, तो क्या होता है कि इन सारे ऐसे सिनेरियोज़ में बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं दे बिकम डोमिनेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीज़न से न्यूक्लियर मतलब किसी ना किसी रीज़न से क्या होता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है उसका, एक तो हर कंट्री, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो न्यूक्लियर वेपन मैन्युफैक्चर जिनके पास है, ठीक है, जिन्होंने मैन्युफैक्चर कर रखा है, बना रखा है। तो UN ये चाहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है कोई भी कंट्री ना बनाए। ठीक है, और उसके लिए बहुत सारी ट्रीटीज़ भी साइन किए गए। अच्छा, अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट रहेंगी जो ट्रीटीज़ साइन करे गए हैं टू स्टॉप कंट्रीज़ फ्रॉम मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, फिर कुछ ट्रीटीज़ ऐसी हैं जिसमें कि आपको लिमिट किया गया है कि आपने अच्छा इतने नंबर ऑफ़ वेपन्स बना लिए बट आप आगे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। उस ट्रीटी का नाम क्या है? फिर कुछ ट्रीटीज़ ऐसी हैं कि अच्छा अब कि आप आगे से आपने बना लिए, ठीक है, आप आगे से नहीं बनाएँगे। कुछ ट्रीटीज़ थी कि आप बिल्कुल ही नहीं बनाएँगे, या आपने जो बना लिए हैं न्यूक्लियर वेपन्स आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये सारी ट्रीटीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? टूवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग द पीस, बिकॉज वी हैव सीन कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया गया था हिरोशिमा एंड नागासाकी में, वी सॉ द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपेंड एंड वी कैन सी द जनरेशंस एंड ओवर जनरेशन सफर्ड फ्रॉम दैट, राइट? सो इसी वजह से बच्चों ये इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो
न्यूक्लियर वेपन फ्री बन जाए, वर्ल्ड जो हमारा न्यूक्लियर वेपन फ्री बन जाए, ठीक है। और जो इवेंट है वो ये भी कहता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स यानी अलग अलग देशों की जो गवर्नमेंट है एंड द न्यूक्लियर प्लॉरिफरेशन एंड स्टॉप सच टेस्ट, ऐसे टेस्ट नहीं होने चाहिए, यानी जो टेस्ट तो तभी होगा ना जब मैन्युफैक्चर होगा, तो ऐसे टेस्ट नहीं होने चाहिए, मैन्युफैक्चर भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली जो ट्रिटी साइन करी गई थी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कॉल्ड Trinity was conducted by the US on July 16, 1945। सबसे पहला जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो किया था वो यूएस ने किया था। कब? जुलाई 16, 1945। बाद में यूएस ही कहता है थ्रू यूएन कि अब हमें न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिस्कार्ड कर देने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। चलिए खैर वो सब अलग बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक फेस्टिवल की तरफ से है। फेस्टिवल क्या है? शुमंग लीला इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? ये केरला में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है या असम में किया जाता है? बच्चों ये किया जाता है मणिपुर में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेस्टिवल है। क्यों इंटरेस्टिंग सा फेस्टिवल है ज़रा देखते हैं हम। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग ऊपर का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये क्या है। बेसिकली इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे पहले हम जानते हैं वो ये है कि ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर है। शुमंग लीला जो क्या है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ थिएटर। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल्स का रोल है वो मेल एक्टर्स प्ले करते हैं और मेल एक्टर्स का रोल जो है वो फीमेल एक्ट्रेसेस प्ले करती हैं, फीमेल आर्टिस्ट जो है वो प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये है ना ये इंटरेस्टिंग। इमेजिन करिए अ मेल पर्सन प्लेइंग अ रोल ऑफ अ फीमेल पर्सन एंड अ फीमेल पर्सन प्लेइंग रोल ऑफ अ मेल पर्सन। इट इज़ अ बिट एंटरटेनिंग, राइट। तो चलिए जानते हैं कि ये कौन सा फेस्टिवल। इट वाज लाइक 5th ऑल मणिपुर शुमंग लीला फेस्टिवल जो कि 2021 से 2022 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इबो याइमा शुमंग लीला शंगलेन इन इम्फल। इम्फल क्या है बच्चों? इम्फल है मणिपुर की कैपिटल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। चीफ मिनिस्टर कौन है? बीरेन सिंह। इन दोनों ने मिलकर ये फेस्टिवल जो है वो इसका जो इनॉग्रल फंक्शन है उसको अटेंड किया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट्स हु ऑल आर द स्टेट्स कवर्ड अंडर द नर्मदा कैनाल। कौन से स्टेट जो है वो नर्मदा कैनाल को कवर करते हैं? गुजरात एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान ओनली, गुजरात ओनली। तो बच्चों मैंने नर्मदा रिवर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा था कि नर्मदा जो रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर जाती है, ठीक है। आप जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो नर्मदा कैनाल है, नॉट द नर्मदा रिवर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट नर्मदा कैनाल, ठीक है, जो कि कहाँ से कौन से डैम से निकलती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने नर्मदा रिवर पे कितने इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं। सो डू चेक आउट दैट वीडियो। गुजरात एंड गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ओनली एंड गुजरात ओनली। तो बच्चों द करेक्ट आंसर इज़ गुजरात एंड राजस्थान। गुजरात से होती हुई राजस्थान की तरफ जो नर्मदा कैनाल है ये दो स्टेट्स को कवर करती है, ठीक है बच्चों। अब हम मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये क्या है, जैसे रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ ये सब होती है, वैसे कैनाल की भी ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं। तो देखिए ये मेन जो है ये ब्लू नर्मदा रिवर है, ठीक है। ये सरदार सरोवर डैम है, ये रिवर है। तो यहाँ से आपने एक कैनाल निकाल दी। ये कैनाल जो है वो ये आप देख सकते हैं गुजरात, ठीक है। ये आप देख सकते हैं गुजरात। देन फिर ये जो पूरी कैनाल है ये अहमदाबाद की तरफ, और ये वाली जो ये कैनाल गुजरात की इस तरफ, और फिर ऊपर से जाके ये कैनाल जाती है कच्छ की तरफ। तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कच्छ कैनाल है इसको इनॉग्रेट कर दिया है। और ये जो कैनाल है स्टार्ट हो जाएगी। क्यों किया है? क्योंकि कच्छ में वाटर की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हमें पता है जो कच्छ वाला रीजन है वो कितना वैसा है, कितना ड्राइड रीजन है, डेजर्ट की तरह ही है, बहुत ज़्यादा ड्राइड रीजन है। तो वहाँ पे कुछ भी मतलब वहाँ पे वाटर के लिए कोई फैसिलिटीज़ ऐसी हैं नहीं, और नेचुरली भी वाटर वहाँ पे बहुत ही कम प्रेजेंट है। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज द इरिगेशन ऑल्सो एंड टू एनकरेज द सिविलाइजेशन ऑल्सो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। अब एयरक्राफ्ट कैरियर से तो आप समझ ही गए होंगे एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, जो हमारे फाइटर जेट्स होते हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं कहाँ पे, वॉरफेयर में यूज़ होते हैं, जो इंडिया के पास हैं, ठीक है। तो वो पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है, उसका नाम क्या है? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत, और या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, ठीक है। ये उसकी पिक्चर है, आईएनएस विक्रांत की पिक्चर है, आप ये देख सकते हैं, ये फाइटर जेट्स है, ये यहाँ पे सब मतलब ये कैरी करते हैं, और फिर जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो यहाँ से वो टेक ऑफ कर दे कैन पार्टिसिपेट इन द वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी? केशव नंदा भारती केस, पुट्टास्वामी केस, मेनका गांधी केस एंड गोलकनाथ केस। तो बच्चों एक तो पहली बात है, सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उसमें से केशव नंदा भारती केस तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस पुट्टुस्वामी केस जो है वो दैट केस इज़ रिलेटेड टू सुप्रीम जज, जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के ऊपर जजमेंट दिया गया था। पुट्टुस्वामी कौन थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या ये केस एक्चुअली में हुआ क्यों था। ये केस इसलिए हुआ था कि जो हमारे जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी हैं, विच इज़ नाउ रिटायर्ड, उन्होंने एक केस लड़ा था यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। फिर एक 9 जज का बेंच बैठाया गया था, और उसने क्या जजमेंट पास किया था, उन्होंने ये बोला था दोबारा से कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है ही है, हम जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, एंड जो हमारी सरकार है वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, उसका वो द गवर्नमेंट इज़ obliged टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेहरू ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आई एम श्योर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और बहुत ही कम लोग होंगे जो इसका जवाब दे पाएंगे। ये किससे रिलेटेड है? ये पोंगल से रिलेटेड है, ओनम से रिलेटेड है, वल्लमकली से रिलेटेड है, तिरुवथिरा से रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों? ये रिलेटेड है वल्लमकली से। वल्लमकली क्या है? वल्लमकली है बोट रेस, ठीक है, वल्लमकली है बोट रेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसका नाम नेहरू ट्रॉफी क्यों पड़ा, क्योंकि 1952 में जो नेहरू जी हैं उन्होंने इस गेम को इनॉग्रेट किया था। सबसे पहले तभी सेलिब्रेट किया जाता है, तभी सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद ये क्या है, एक तरीके की बोट रेस है, ठीक है। तो बोट रेस है, और इसमें एक बोट में 26 से लेकर अराउंड 126 लोग तक बैठते हैं, और फिर दे रेस अमंग्स देमसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड? कौन से दिन पर एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? 18 अगस्त, 30 अगस्त, 8 अक्टूबर और 18 अक्टूबर। फाइन, तो बच्चों वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द एयरफोर्स डे इन इंडिया। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ मारुति सुजुकी इज गोइंग टू बी सेट इन विच स्टेट और स्टेट्स? कौन से स्टेट में या फिर स्टेट्स में इसकी यूनिट जो है वो बनाई जाएगी, सेटअप करी जाएगी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पंजाब, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों वो करी जाएगी कहाँ पे? नन ऑफ द अबव। हो गए ना आप कंफ्यूज? आंसर क्या है? हरियाणा एंड गुजरात। हरियाणा और गुजरात में उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप करी जाएगी, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा खुशबूदार, क्योंकि ये है परफ्यूम से। इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर सेलिब्रेट किया मतलब इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर जो है वो लगाया जाएगा? हरियाणा में लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा, कर्नाटका में लगाया जाएगा, या फिर मणिपुर में लगाया जाएगा? तो बच्चों ये तो आपको पता ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या, कौन सा स्टेट पड़ता है? कन्नौज पड़ता है। कन्नौज क्या है? उसको इत्र का शहर माना जाता है वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इत्र की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे होती है, कन्नौज में होती है। कन्नौज में इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर भी होगा, और कन्नौज में परफ्यूम
पार्क, पीपी से याद रख लो, परफ्यूम पार्क भी एक परफ्यूम पार्क भी बनाया जाएगा। अब ये सब क्यों बना, ये सब कौन करेगी? यूपी की जो गवर्नमेंट है वो करेगी इसको ऑर्गेनाइज। ठीक है बच्चों, तो परफ्यूम पार्क और इंटरनेशनल परफ्यूम फेयर जो है वो दिसंबर में सेलिब्रेट होगा। एक तो इसका टाइम भी आप याद रख लो, दिसंबर में सेलिब्रेट होगा। और कौन इसको ऑर्गेनाइज़ करेगा? यूपी की गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज़ करेगी। ठीक है, तो परफ्यूम पार्क एंड परफ्यूम फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं कल की क्वेश्चन की तरफ। कल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये था कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट है, लोअर हाउस अपर हाउस, तो पार्लियामेंट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 79 टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर, प्रोसीजर, privileges, powers of the parliament. Okay, don't get confused. So article 79 talks about the organization, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कॉम्पोजिशन कैसे कंपोज होगा, कौन कौन से लोग होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ड्यूरेशन कितना टाइम होगा, ऑफिसर्स, प्रोसीजर क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रिविलेजेस दिए जाएंगे, पावर्स क्या होंगी, ये सारी बातें कौन करता है? आर्टिकल 79। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ज्योग्राफी से कि बाल्टिक सी से कौन सी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने कोस्ट लाइन शेयर करती हैं। आप सबसे पहले ये मैप देखो। ठीक है, सबसे पहले आप ये मैप देखो, उसके बाद अब आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैप में तो ये बाल्टिक सी है एज यू कैन सी। इसके साथ कौन से कितनी कंट्रीज़ जो हैं वो अपना बॉर्डर शेयर करी। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, डेनमार्क, ठीक है, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ जो है वो अपना कोस्ट लाइन है किसके साथ शेयर करती है? बाल्टिक सी से शेयर करते हैं। बाल्टिक सी से लगते हुए ये सारे कंट्रीज़ हैं। ठीक है बच्चों, तो बट आई फॉरगॉट टू मेंशन, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगी, बट आज का क्वेश्चन रहेगा जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पनामा कैनाल। ठीक है बच्चों, जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पनामा कैनाल के बारे में आप पढ़ेंगे कि वो कहाँ है, उसका थोड़ा सा सिग्निफिकेंस भी पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआर के पर्सपेक्टिव से भी, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates and current affair PDFs. Have a nice day.